दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने ये चिट्ठी 15 अगस्त पर दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर लिखी है। एलजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आज से तिरंगा झंडा फहराएंगे। इन दिनों बांग्लादेश में सियासी उठापटक जारी है। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अंतरिम सरकार बनाने का फैसला सेना द्वारा लिया गया है। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के समन्वयक मंडल के 13 सदस्यों से वार्ता के बाद यूनुस की नियुक्ति की घोषणा की। छात्रों का कहना है कि वह न देश में सैन्य सरकार चाहते हैं और न ही फासिस्ट सरकार। पुरुष हॉकी सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को जर्मनी के खिलाफ 3-2 से हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ टीम इंडिया का 44 सालों के लंबे इंतजार से बाद गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया है। अब भारतीय टीम ब्रांज मेडल मैच में 8 अगस्त को स्पेन का सामना करेगी। दूसरी तरफ जर्मनी की टीम फाइनल मुकाबले में नीदरलैंड से भिड़ेगी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को मात देकर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही विनेश फोगाट ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। विनेश के फाइनल में प्रवेश के साथ ही पेरिस में पहला सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। इस स्पर्धा का फाइनल बुधवार को खेला जाएगा और विनेश के सामने अमेरिका की सारा एन हिल्डेब्रांड की चुनौती होगी। विनेश भारत की पहली महिला पहलवान हैं जो ओलंपिक के किसी वर्ग के फाइनल में पहुंची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुन लिया है। कमला हैरिस ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार टिम वाल्ज का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस से होगा। जिम वाल्ज अमेरिकी सेना के नेशनल गार्ड के दिग्गज माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर जिलों सहित जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना ने 4000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए हज नीति जारी कर दी है। इसके मुताबिक भारतीय हज समिति का कोटा अब घटाकर 70% कर दिया गया है। नई नीति के मुताबिक भारत को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70% को भारतीय हज समिति द्वारा संभाला जाएगा। वहीं शेष 30% कोटा निजी हज समूह आयोजकों को दिया जाएगा। बता दें कि बीते साल के लिए हज नीति में ये कोटा 80। एयर इंडिया की एक स्पेशल फ्लाइट बुधवार 7 अगस्त सुबह 6 बजे 205 लोगों को ढाका से नई दिल्ली लेकर आई। कुल यात्रियों में 6 नवजात भी शामिल हैं। एक अधिकारी के अनुसार हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के बावजूद बहुत कम समय में उड़ान भरी और यात्रियों को वापस लाया। खालिदा जिया के बेटे की हो रही है वतन वापसी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद लंदन से लौट रहे हैं बांग्लादेश। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज बांग्लादेश लौट रहे हैं। वह शाम के समय ढाका में एक जनसभा में शामिल होंगे।
तारिक सालों से लंदन में रह रहे थे, लेकिन अब शेख हसीना के पलायन के बाद वापस वतन लौट रहे हैं। सीट बंटवारे पर MBA की मीटिंग, आज CM चेहरे पर भी होगी चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी MBA की आज बैठक होगी। इसमें सीट शेयरिंग, चुनाव की रणनीति और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में शिवसेना, UBT, कांग्रेस, NCP, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।